नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज एशियन मार्केट्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है और पिछले कई दिनों से हमने कुछ मिक्स ट्रेंड देखा था, लेकिन आज एशियन मार्केट्स की जो तेज़ी है वो काफ़ी हद तक कह सकूँगा कि मैं कंस्ट्रक्टिव है। साथ ही साथ अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी हमने 100 पॉइंट्स की तेज़ी देखी है और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि क्रूड के दामों में अच्छी खासी गिरावट आई है। $78 के नीचे ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है, जो एशियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिव होता है। और साथ ही साथ जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है यूएस की, वो तकरीबन 4.20 के करीब आ चुकी है। अब बॉन्ड यील्ड 4.20 के करीब आना इंडिकेट्स कि यूएस के जो इकोनॉमी के जो नंबर्स है या इकोनॉमी रिलेटेड जो नंबर्स आते हैं उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं वीकनेस है। साथ ही साथ अगर हम इस पर्टिकुलर कंसिस्टेंट बॉन्ड यील्ड के फॉल को देखें तो एक बात समझ में आती है कि आने वाले कुछ महीनों में फेड इंटरेस्ट रेट कट के ऊपर भी सोच सकता है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से हमें लगता है कि हमारे मार्केट्स में अच्छी खासी तेज़ी बनती जा रही है और यहाँ से जो नेक्स्ट लेवल्स निफ्टी के लिए उभर के आ रहे हैं वो है 21,000 के। बिकॉज ऑफ एफ आई एस बाइंग, जो कल उन्होंने 5,000 करोड़ की खरीदारी की है, हमने कल मार्केट्स को डेज हाई की तरफ क्लोज होते हुए देखा। 21,000 अभी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट के लिए बना है और करीब कोई भी अगर करेक्शन आता है तो अराउंड 20,700 के करीब हमें लगता है कि बढ़िया सपोर्ट निफ्टी को मिल सकता है। तो जब तक 20,700 को ना तोड़े तब तक हम अपवर्ड एक्टिविटी निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी, यहाँ से भी ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। बैंक निफ्टी ने भी 46,500 के ऊपर सस्टेनेंस दिखाते हुए 47,000 के करीब की क्लोजिंग की है। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन 48,000 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बैंक निफ्टी के लिए उभर के आ रहा है और इन द बेस्ट के सिनेरियो हम शायद एक बार 49,000 के भी लेवल्स देख सकते हैं। लेकिन करेक्शंस में अभी जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए बने थे, नाउ वही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल अभी सपोर्ट के जैसे वर्क करते हुए नजर आएंगे। तो 46,400 के करीब अब बैंक निफ्टी का सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है और उन्हीं लेवल्स के स्टॉप लॉस के साथ हम मार्केट में कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मेजर इंडाइसेस, अगर हम बाकी सेक्टर्स और स्टॉक्स की बात करें तो एनर्जी, मेटल्स, यहाँ पे हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी। आईटी स्टॉक्स, डिजिटल स्टॉक्स में वीकनेस है। अगर बॉन्ड यील्ड ऐसे ही गिरते रहा तो आईटी स्टॉक्स में भी हम तेज़ी देख सकेंगे और उस वक्त हमें इन्फोसिस पे ध्यान रखना है। लेकिन अदरवाइज़ मुझे लगता है कि रिलायंस अभी तक इस पर्टिकुलर मोमेंटम में पार्टिसिपेट करने से चूक रहा है। लेकिन पिछले 2 दिनों से 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर इसकी कंसिस्टेंट क्लोजिंग आती जा रही है, जो एक मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है और इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए भी पॉजिटिव हो सकता है। और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट लेवल्स उभर के आ रहे हैं वो है 2490 से लेकर 2500 रुपये की। तो 2490, 2500 के लेवल्स रिलायंस में नज़र आते हैं। और इसके अलावा HDFC बैंक एक रेंज में ट्रेड करते हुए दिखेगा। 1660, 1580 के रेंज में HDFC बैंक ट्रेड करते हुए नज़र आ सकता है। लेकिन ITC, यहाँ पे हमें लगता है कि जो इंडेक्स हेवीवेट स्टॉक है वहाँ पे कुछ तेज़ी बन सकती है। ITC जो अभी तकरीबन 455 के करीब क्लोज कर रहा है, वहाँ पे हमें लगता है कि जो नेक्स्ट लेवल्स निकल के आ रहे हैं रेजिस्टेंस के, वो है 465, 466 के। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि रिलायंस के साथ साथ तेज़ी बन सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ और आपके लिए आज का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।